तो दोस्तों समरस्लैम 2024 में रोमन रेंस का रिटर्न लगभग कंफर्म है। लगभग क्या 100% कंफर्म है कि समरस्लैम 2024 में रोमन रेंस रिटर्न आने वाले हैं, क्योंकि समरस्लैम से ज्यादा अच्छा बढ़िया स्पॉट कोई हो ही नहीं सकता जब रोमन रेंस रिटर्न आए और रोमन रेंस सोलो सिकागो को सरप्राइज दे। लेकिन सबके दिमाग में एक सवाल है कि रोमन रेंस अगर रिटर्न आएंगे तो क्या वो अकेले आएंगे या अपनी नई ब्लड लाइन यानी कि ब्लड लाइन 2.0 के साथ रिटर्न आएंगे। और दूसरा सवाल ये है कि रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस और सोलो सिकावा, या मैं यूं कहूं कि रोमन रेंस की ओरिजिनल ब्लड लाइन और सोलो सिकावा की ब्लड लाइन के बीच में मैच कब होगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इस मैच में द रॉक द पीपल चैंप किसका साथ देंगे, सोलो सिकावा की ब्लड लाइन का या फिर रोमन रेंस की ब्लड लाइन का। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में लाया हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग रोमन रेंस की एक बहुत बड़ी अपडेट को मिस कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि रोमन रेंस की ब्लड लाइन 2.0 में यानी कि नई ब्लड लाइन में कौन कौन से मेंबर्स रह सकते हैं, तो इस बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिए। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि क्या रोमन रेंस अपनी नई थीम सॉन्ग के साथ समरस्लैम 2024 में रिटर्न आ सकते हैं, तो इस बारे में भी चैनल पे डिटेल में वीडियो है, उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि समरस्लैम 2024 में रोमन रेंस रिटर्न आने वाले हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ कि क्या रोमन रेंस अपनी पूरी ब्लड लाइन के साथ रिटर्न आएंगे या फिर वो अकेले रिटर्न आएंगे। देखिए समरस्लैम में रोमन रेंस के रिटर्न आने के काफी ज्यादा चांस है, लेकिन वो एक साथ अपनी पूरी की पूरी ब्लड लाइन लेके आएंगे इसके चांसेस थोड़े कम है। मुझे लगता है कि रोमन रेंस पहले खुद रिटर्न आएंगे, वो सोलो सिकावा और ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करेंगे, फिर रोमन और सोलो की दुश्मनी शुरू होगी और सोलो की तरफ से टामा टुंगा, टांगा लियो और जेकब फाटू रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। तब धीरे धीरे करके रोमन रेंस की ब्लड लाइन 2.0 भी सामने आएगी, यानी कि समरस्लैम के बाद ही रोमन रेंस की नई ब्लड लाइन यानी कि ब्लड लाइन 2.0 WWE के सामने आ सकती है। इस बात के चांसेस काफी कम है कि समरस्लैम में रोमन रेंस रिटर्न करेंगे ब्लड लाइन के साथ। मुझे लगता है कि रोमन रेंस सोलो रिटर्न करेंगे, वो भी सिर्फ पॉल हेमन के साथ, और उसके बाद धीरे धीरे करके रोमन रेंस की ब्लड लाइन सामने आएगी। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप लोग रोमन रेंस के साथ ही ब्लड लाइन को देखना चाहते हैं या फिर पहले रोमन रेंस आ जाए और उसके बाद धीरे धीरे करके ब्लड लाइन सामने आए। कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब आइए बढ़ते दूसरे सवाल की तरफ कि रोमन रेंस रिटर्न आके सोलो सिकागो के ऊपर अटैक करेंगे, ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करेंगे, ये हम सब बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। और उसके बाद रोमन रेंस और ब्लड लाइन के खिलाफ यानी कि सोलो सिकागो की ब्लड लाइन के साथ दुश्मनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये मैच होगा कब, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ। WWE समरस्लैम के बाद अक्टूबर में WWE का एक नया पेपर व्यू वापस आ रहा है और उस पेपर व्यू का नाम है बैड ब्लड। तो मुझे लगता है कि इसी पेपर व्यू में रोमन रेंस और सोलो सिकागो का मैच हो सकता है, और उसके बाद क्राउन ज्वेल में ये मैच और आगे बढ़ेगा और फिर फाइनली सर्वाइवर सीरीज तक रोमन रेंस की भी ब्लड लाइन वापस आ जाएगी और सर्वाइवर सीरीज में होगा वॉर गेम रोमन रेंस की ब्लड लाइन वर्सेस सोलो सिकावा की ब्लड लाइन के बीच में। और ये मैच सर्वाइवर सीरीज में काफी अच्छा और मेन इवेंट मैच रहेगा। तो दोस्तों ये तो तय हो चुका है कि रोमन रेंस और सोलो सिकावा का मैच कब कब और कहां होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल एक और है कि द रॉक इस मैच में इन्वॉल्व होंगे या नहीं। बिल्कुल होंगे, द रॉक इस मैच में जरूर इन्वॉल्व होंगे। लेकिन द रॉक किसका साथ देंगे, रोमन रेंस का या फिर सोलो सिकावा का? तो मैं आपको बताता हूँ, द रॉक साथ देने वाले हैं सोलो सिकावा का, क्योंकि द रॉक सोलो सिकावा के ट्राइबल चीफ हैं और द रॉक ही रिवील्ड होगा कि द रॉक ही सोलो सिकावा की ब्लड लाइन के रियल ट्राइबल चीफ हैं, सोलो सिकावा नहीं। सोलो सिकावा को तो अभी इसलिए ट्राइबल चीफ बना दिया गया है क्योंकि द रॉक काफी बिजी हैं, वो अभी WWE में नजर नहीं आ सकते, तो इसलिए सोलो सिकावा को ट्राइबल चीफ बना दिया गया है। लेकिन असल में ट्राइबल चीफ तो द रॉक ही है। तो द रॉक रोमन रेंस के अगेंस्ट ही रहेंगे। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे, रोमन रेंस की ब्लड लाइन को या फिर द रॉक और सोलो सिकावा की ब्लड लाइन को। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि रोमन रेंस के रिटर्न के लिए आप लोग कितने बेसब्र है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।